ओम श्री साई नाथाय नमः। 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 अध्याय 14। साकार ब्रह्मा श्री साईं डॉक्टर पंडित की भक्ति। हाजी सिद्धि फाड़के की कथा। संकट मोचन श्री साईं। साकार ब्रह्म श्री साईं। एक ही ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अर्थात निराकार व साकार। जिसकी जिसमें रुचि होती है वह ब्रह्म के उसी रूप को आराधना करता है। जैसा कि गीता के अध्याय 12 में वर्णन किया गया है कि सगुण उपासना सरल और श्रेष्ठ है। सगुण उपासना में जैसे जैसे हमारी प्रगति होती जाती है, हम निर्गुण ब्रह्मा की ओर आकर्षित होते जाते हैं। इसलिए सगुण उपासना से ही श्री गणेश करना अति उत्तम है। श्री साईं का स्वरूप आंखों के सम्मुख लाओ और जो वैराग्य की प्रत्यक्ष मूर्ति और अनन्य शरणागत भक्तों के आश्रयदाता हैं, उनके शब्दों में विश्वास लाना ही आसन और उनके पूजन का संकल्प करना ही समस्त इच्छाओं का त्याग है। वे अत्यंत क्षमाशील, शांत, सरल और संतुष्ट थे, जिनकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती है। यद्यपि वे श्रीधारी थे, पर यथार्थ में वे निर्गुण, निराकार, अनंत और नित्य मुक्त थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि संत ही मेरी आत्मा है, वे मेरी ही जीवित प्रतिमा है और मेरे ही विशुद्ध रूप है। मैं स्वयं वही हूँ। वे अवर्णनीय शक्तियाँ या ईश्वर की शक्ति जो कि सतचित और आनंद है, शिरडी के साईं रूप में अवतीर्ण हुई है। श्रुति तैत्तिरीय उपनिषद में परब्रह्मा को अनंत कहा गया है, परंतु भक्तों ने शिरडी में इस प्रकार का प्रत्यक्ष आनंद पा लिया है। बाबा सबके आश्रयदाता थे, उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न थी। उनके बैठने के लिए दो भक्त मुलायम आसन और एक बड़ा तकिया लगा देते थे। बाबा भक्तों के भावों का आदर करते और उनकी इच्छा अनुसार पूजन आदि करने देने के में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं करते थे। डॉक्टर पंडित की भक्ति। एक बार की बात है कि श्री तात्यानुलकर के मित्र डॉक्टर पंडित बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आए। बाबा को प्रणाम करके वे मस्जिद में कुछ देर तक बैठे रहे। बाबा ने उन्हें श्री दादा भट्ट बेलकेलकर के पास भेज दिया, जहाँ पर उनकी